अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां शराब बनावे के सूचना पर छापा मारा गेल। पुलिस पर व्यवसायी सब हमला कर देलक। मोतिहारी नगर में शराब निर्माण के सूचना पर जांच करल गेल। नगर थाना पुलिस पर कारोबारी बीतल रात हमला कर देलक। हमला में नगर इंस्पेक्टर अभय कुमार और महिला पुलिस अधिकारी के चोट आयल, जिनक इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में कयल जा रहा है। मोतिहारी नगर के बेलबनवा मोहल्ला के भेंडर जोन में शराब के निर्माण और कारोबार के सूचना पर देर शाम पुलिस के टीम छापामारी करल गेल छल, जहां पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर देल गेल। एहिमे नगर इंस्पेक्टर और एएसआई आरती ठाकुर पुलिस टीम के साथ जांच कर पहुंचल छला, जहां महिला पुरुष कारोबारी सब हिनका सब पर हमला कर दिलन। हम लोग रेड में गए थे, अभी पीछे से ईटा चला दी औरत। कहाँ? बेलबनवा। जो ईंटें चला उसको पहचानती है क्या? भीड़ में देखे नहीं, सब लोग थे, पूरे हम लोग समूह में थे। खाना सबके ऊपर चलाई, लेकिन हमको लग गया कमर में लगा है। सुपौल में युवा कांग्रेस द्वारा बाढ़ पीड़ित सब के राहत सामग्री बांटल गेल। नेपाल और भारत में लगातार भ रहल बारिश से आयल बाढ़ में निर्मली क्षेत्र के हजारों लोग के घर में बाढ़ के पानी घुस गेल अछि। आपदा के घड़ी में बाढ़ग्रस्त इलाका में लोग के मदद करे के लेल सुपौल जिला युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार आगा अयला, जे निर्मली विधानसभा क्षेत्र के दिघिया, डागमारा और ढोली पंचायत में बाढ़ से घिरल सैकड़ों लोग के बीच पहुंचकर राहत सामग्री के वितरण कलन। इस दौरान उनका साथ सुपौल जिला के कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद छला। ये दो जो है ना सर, क्लस्टर वाले बीच में देखिए, और जो पोस्टर नहीं लगा है वो दूसरा को आ रहा है। बच्चे दीजिए, बच्चे को बच्चा ये वाला टेले बच्चा बेटा जो है ना, और आ रहा है। अच्छा बेटा टीला। अरे वो की वाला सिंदन ना लगा आबै छै, छोरा सब ले लेना महिला ये दिया तक ले लेना ना भाई। पीछे भैया देख रहा बाबू निकल जा, दुआरे बचा सर। वो एक जो है माता राम नहीं आ सकता है, ठीक है, उसको वहीं पे देंगे। अभी बीच कोसी नदी में जो बाढ़ आई है और बाढ़ से जो निर्मली विधानसभा क्षेत्र के हजारों घर डूब चुके हैं, उन लोगों को राहत कार्य के लिए और लोगों को मदद करने के लिए युवा कांग्रेस तत्पर है। और अभी हम लोग बीच नदी में हैं और जितने भी घर डूबे हुए हैं उन घरों को और उनके घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सरकार से मेरा यही एक निवेदन है। और आगे आने वाले समय में जितनी भी सक्षम होंगे हम लोग, जितना भी हम लोगों का सामर्थ्य होगा, यहाँ की जनता के लिए, सुपौल जिले वासियों के लिए, जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको मदद करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा से आगे रहेगी। और फिलहाल अभी हम लोग आप देख सकते हैं कि जो राशन सामग्री है, जो राहत सामग्री है, लेकर के हम लोग जा रहे हैं और लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचे। सीतामढ़ी में एक व्यक्ति के घास काटे के दौरान पैर फिसलला से डूब जाय से मौत भ गेल। बिहार के सीतामढ़ी जिला में एक बेर फेर से शनिवार देर रात से ही मूसलाधार बारिश के कारण बागमती और अधवारा और लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। ओतय आले सुबह डुमरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के शिवनाथ दास के पुत्र भोला दास लक्ष्मणा नदी के पास घास काट गेल छला, जाय दौरान उनक पैर फिसल गेल और नदी में जा गिरला।
हालांकि ग्रामीण सब एहि व्यक्ति के पानी से निकालने के लिए तुरंत कूद पड़ल, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीण का नदी से निकाल नहीं पेला। मौका पर लोग एक सूचना स्थानीय प्रशासन के दिलन। सूचना मिले के बाद डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा एनडीआरएफ की टीम के घटनास्थल पर भेजलन और मौका पर पहुंच एनडीआरएफ की टीम के लगातार डूबल व्यक्ति के खोजे के निर्देश देते रहा। इमर घटना पर पहुंचल राजद विधायक ग्रामीण से घटना के जानकारी लेला के बाद कहलन जे पानी के तेज बहाव के कारण बचेनाई संभव नहीं भ सकल, जाहि कारण व्यक्ति के मौत भ गेल। पर घास काटने के दरमियान उसका पैर फिसला है, वो नदी में जा गिरा है और अभी तक तो लाश बरामद नहीं हुआ है। अंदाज है कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, 2 घंटा समय बीत गया। एनडीआरएफ की टीम आई है जी, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी हमको दुर्भाग्य से 1 घंटा पहले जानकारी मिली है कि यहाँ भीला दास नाम के आदमी घास काटने गए थे और उनका पांव फिसल गया और नदी में गिर गए। तेज़ धारा है, यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा है। एसडीआरएफ की टीम आई है और लोकल स्तर पर भी लोगों ने खोजने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उनका अथी जो बॉडी है नहीं मिला है। अब एसडीआरएफ की टीम आई है, लोग लगे हुए हैं। बगहा में एक तालाब से एक मगरमच्छ के बच्चा निकालल गेल। बगहा के पटखौली ओपी अंतर्गत पिपरा गांव के अभिमन्यु यादव के तालाब से करीब 8 बजे एक छोट मगरमच्छ के लोग सब पकड़ के बाहर निकालन। आले सुबह टहल गेल ग्रामीण पिपरा गांव के तालाब के बाहर बैसल छला, तखने एक छोट मगरमच्छ के देख कर दंग रह गेला। हल्ला केला के बाद स्थानीय ग्रामीण सब पर्यावरण पुरुष गजेंद्र यादव के नेतृत्व में उतर पहुंचला और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के सफल रेस्क्यू कयल गेल। गजेंद्र यादव 4-5 के संख्या में ग्रामीण सब हिम्मत जुटाकर मगरमच्छ के पकड़लन और मुंह और पैर बांध कर बाहर निकालन। तत्पश्चात ओकरा रस्सी से बांध कर एक पेड़ में बांध देल गेल। तत्पश्चात एक सूचना वन विभाग के देल गेल ताकि ओकरा सही जगह पहुँचायल जा सके। बतायल गेल जे गंडक नदी के पानी नहर में आबैत अछि। लगातार बारिश से नहर एहि समय विकराल रूप धारण केने अछि, जाहिसँ आए दिन मगरमच्छ एहिठाम देखल जाइत अछि। ग्रामीण सब टहले के दौरान नहर के पानी या तट पर मगरमच्छ देखे छथि और वही नहर से ई पोखर में पहुंच गेल छल। ये पिपरा गांव के अभिमन्यु यादव का तालाब है, यहीं से मगरमच्छ को पकड़ा गया है। इसमें करीब 2 माह पहले मछली का जो है बच्चा इसमें छोड़े थे और इसमें ये बता रहे हैं कि लगभग 10-12 दिन से है इसमें, और वन विभाग को सूचना दिया गया है। और यह मगरमच्छ यहीं बगल में तिरहुत नहर है, वहाँ पर तमाम मगरमच्छ हैं उस नहर में, तो वहीं से संभावना है कि यह आया होगा। सावन मास में सोमवती अमावस्या के दिन महादेव के पूजा के विशेष महत्व है और बेगूसराय में भक्त सब इस दौरान महादेव के पूजा और पीपल के वृक्ष के पूजा में मशगूल देखल गया। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायत में श्रावण मास के अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग बनल हन, लेकिन कोरोना एहन महामारी और आकाशीय बिजली के डर से लोग कम निकलला, लेकिन तैयो भक्तक तादाद काफी देखल गेल। बतायल जाते जे आश्विन मास में आवे वाला सर्व पितृ अमावस्या के तरह ही श्रावणी अमावस्या भी पितर के मोक्ष दे वाला और बुरा ग्रह के पीड़ा से मुक्ति दिलावे वाला होइत अछि। एहि के साथ सोमवारी के संयोग से हो छल। एहि के फलस्वरूप एहिठाम भक्तक तादाद काफी संख्या में देखल गेल। एहि अमावस्या के श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या आदि नाम से जानल जाइत अछि। इमर दरभंगा में सोमवारी के अवसर पर शिव मंदिर में लोग सब पूजा अर्चना केलन। दरभंगा में सोमवारी जे कि तेसर सोमवारी अछि, मौका पर शिव मंदिर में शिव के पूजा केलन, लेकिन सावन के सोमवारी के महत्व होइत अछि वो बिल्कुल एहि बेर दिखाई नहीं दऽ रहल अछि। ओकर कारण अछि कोरोना महामारी, जाहि कारण मंदिर सब बंद अछि और किछु भक्त जेहन केहन प्रकारेण पूजा कऽ लै छथि, लेकिन जे सावन मास के एकटा छठा होइ छल शिव मंदिर के और शिवालय सबके,
वो एहि बेर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। सावन के सोमवारी का तीसरा सोमवार है और एकदम शिवालय खाली है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कोरोना को लेकर के जो है शिवालय खाली है। महादेव से यही रिक्वेस्ट है कि विश्व कल्याण करें, कोरोना से जल्दी से मुक्ति दिलावे। तो सब जे छथिन से कनी निराश भ गेलखिन लॉकडाउन लऽ कऽ। मंदिर जे छै से लागल रहै छलै, आइ कि ने कि बाबा के कृपा भेलनि जे हुनका जलाभिषेक करे के इच्छा भ गेलनि, दुआरे कि सावनी में विष एते पीला जे अपने से स्वयं बरसा देला। आइ जे छै से अमावस्या छै, सोमावती अमावस्या के मार्ग जे छै से अति उत्तम छै। गौरी शंकर के रूप में व्याप्तमान छथिन और सबक मनोकामना पूरा कर रहल छथिन। एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक जला के जे छै प्रेम से वो भूखल छथिन और सबक मनोकामना मिथिला धाम में आयल छथिन। विद्यापति के जे छै से उगना बन कऽ हमर अहाँ के मनोकामना, हमरा इच्छा है जे कोरोना के जे छै पी जथिन, स्वीकार जथिन। लोग विष पिए वाला वह छथिन और कोई नहीं पिए वाला छथिन। जते द्वादश ज्योतिर्लिंग छै ओहि जगह जग जाप होय के चाही, एहि पर सरकार के कनिको ध्यान नहीं छन। और जते मिथिला वासी के मंदिर छै ओहि में जे छै पूजन पाठ के प्रति हुनका भाव अत्यंत जरूरी छै जे नहीं भ रहल छै। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लगातार भ रहल बारिश के कारण पटना के स्थिति सेहो नारकीय भ गेल अछि। कई मोहल्ला में वाटर लॉगिंग के समस्या देखल जा रहल अछि। पटना में लगातार भ रहल बारिश में नगर निगम के बिल्कुल पोल खुल चुकल अछि। लगातार जाहि तरह से बारिश भ रहल अछि, पिछला साल भी एही तरह के बारिश के कारण जल जमाव भेल छल, जाहि कारण नगर निगम और सरकार के खूब फजीहत भेल छल। एहि बेर फेर बारिश के कारण पटना के लोग के परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। पटना के कई इलाका में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न भ गेल हन। चलिए, अरे साथ जो है ना काला मत दरभंगा में बारिश के कारण शहर के सूरत झील सा प्रतीत भ रहल अछि। रविवार देर रात से लगातार भ रहल बारिश के कारण दरभंगा शहर के हर गली मोहल्ला में सिर्फ और सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। चाहे वो मेन सड़क हुआ, गुदरी बाजार हुआ, समाहरणालय परिसर हुआ, DMCH परिसर हुआ या फिर कोनो और गली मोहल्ला, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
लेकिन हम लोग को कोई पूरा पानी पानी हो गया है, घर से निकल नहीं सकते हैं। किस तरह से गुदरी से निकल रहे हैं, आप क्या लग रहा है? नगर निगम है? नगर निगम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, हर मोहल्ला हर गली में यही हाल है। इधर कोई शहर ऐसा, इस शहर में कोई रोड ऐसा है जो बचा हुआ है? कोई सा रोड ऐसा बचा हुआ नहीं, अभी तक जो हम सुबह से घूम रहे हैं कोई रोड बचा हुआ नहीं। सभी जगह पानी में है, सब जगह पानी में है। यहाँ का गंदगी का बुरा हाल है, कोरोना में और बीमारी का वजह बना है। ई नजारा तखन अछि जकर नगर निगम द्वारा लाख दावा कयल जाइत अछि जे एहि बेर बारिश में कनिको वाटर लॉगिंग के समस्या नहीं हैत, लेकिन वो दावा सिर्फ बारिश से पहले तक ही सफल दिख रहा है। बारिश होते ही इस सारा दावा के पोल खुल जाते हैं। इस तरह से काम हो रहा है, ये इमरजेंसी आपातकालीन विभाग में पानी में भरा हुआ है। पानी से बहुत दिक्कत हो रहा है। अंदर में सेलिटर चोटी सब में स्टाफ पानी में खड़ा होकर काम कर रहा है। पेशेंट को भी दिक्कत है, अटेंडेंट को भी दिक्कत हो रहा है, आने जाने की असुविधा हो रहा है, डॉक्टर को भी दिक्कत है। शहर के आम इलाका के यदि हाल तो कोनो पैघ बात नहीं है, लेकिन दरभंगा शहर के एक खासियत है जे एठाम एक नगर निगम से हो अछि और नगर निगम के हाल ई होइत अछि जे पूरा शहर जखन सुखल रहैत अछि तखनो नगर निगम जलमग्न रहैत अछि, और जखन जहन पूरा शहर में अखन जल अछि तो नगर निगम के दशा के अंदाजा लगेनाइ बहुत आसान अछि। अहाँ सब देख सकै छी जे नगर निगम में ही घुटना से ऊपर पानी अछि और एठाम नगर के मेयर बैसै छथि, डिप्टी मेयर बैसै छथि, नगर आयुक्त बैसै छथि और हुनका सबके सेहो यदि गाड़ी नहीं रहता तो माथा पर पैर धो के अपना ऑफिस जाय पड़ता। क्या कहेंगे सर, यहाँ पानी का है ना बहुत स्थिति खराब है। नगर निगम बगल में है, नगर निगम के अंदर भी पानी लगा हुआ है, अगल बगल का जितने भी मोहल्ला है सब में जल जमाव लगा हुआ है। ये नगर निगम के लापरवाही से हो रहा है, समझे। हम सब बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। कैसे नगर निगम की लापरवाही करते हैं आप? इसीलिए नगर निगम नाला न ताला साफ करवाता है, पानी आता है 1-2 मरते डुला देता है और उसके बाद फिर चल जाता है मशीन। खुद बनाया हुआ है अपने खुद मोहल्ला का रवन चौहान है, हम सब एकदम डूबे हुए रहते सर। कौन कौन मोहल्ला डूबा हुआ है? भगवान दास मोहल्ला हुआ, सेनापत मोहल्ला हुआ, मिस्का टोली हुआ, लाल बाग हुआ, लाल पोखर हुआ, सब तरफ सर पानी पानी। नगर निगम भी पानी में डूबा हुआ, दरभंगा टावर भी डूबा हुआ, टावर भी डूबा हुआ, यानी पूरे दरभंगा की वही स्थिति है सर। इमहर सुपौल के सूरत से हो कोनो अलग नहीं है। इहोठाम बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के कारण सुपौल जिला मुख्यालय में भी जल जमाव की स्थिति बन गई है। सदर बाजार के तमाम जगह पर बारिश के कारण शहर के सूरत बिगड़ गई है। पुलिस लाइन, प्रखंड कार्यालय, समाहरणालय सहित बाजार में पानी के समुचित निकासी नहीं होने के कारण बारिश के पानी जमा भ गए, जकर ठिकरा लोग नगर परिषद पर फोड़ रहा है। लोगक आरोप है जे बाजार में जल निकासी के समुचित व्यवस्था नहीं कयल जाय के कारण बारिश के सारा पानी बाजार में जमा भ जाइत अछि, जे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय परिसर में फैल जाय के कारण शहर के नारकीय बना दैत अछि। NH 106 का हालात बहुत ख़राब है। यहाँ मोटरसाइकिल का प्रायः गड्ढे में गिर जाना या फिर 4 चक्का का फंस जाना ये आम बात हो गया है। मौसम विभाग के जारी अधिसूचना शनिवार से ही
जो 72 घंटे का हाई अलर्ट घोषित किया गया, उसके बाद रविवार शाम से ही जो बारिश हो रही है, इससे ये NH 106 का चलना लोगों को, साइकिल वाले का चलना, टेम्पो वाले का चलना काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है, जानलेवा साबित हो रहा है NH 106। देखते ही देखते लोग कभी मोटरसाइकिल वाले, कभी साइकिल वाले रोड पे गिर जाते हैं। 4 चक्के मालवाहक वाहन को चलने में काफ़ी परेशानी होती है। बोले करोड़ों राशि खर्चा करने के बावजूद भी नगर परिषद जल जमाव से निजात दिलाने में फेल हो गई है। पूरे शहर के सभी नागरिक परेशान हैं और शहर में जगह जगह पानी के जमाव से सभी लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। जल निकासी का जल्द व्यवस्था नहीं किया गया तो सुपौल में महामारी फैलने की भी संभावना है। क्या नाम है? पानी जो लगा हुआ लोग कैसे जाता है? जूता उतार के और पैंट ऊपर करके जाता आता है सब ड्यूटी के टाइम में। बहुत तकलीफ, लोग को तकलीफ तो होता है। काफ़ी तकलीफ है, संघर्ष भरा तकलीफ है इसमें। भीतर में कौन सी का ऑफिस है? पुलिस लाइन है। और जहन बारिश के चर्चा कर रहा छी तो बढ़ के चली सीतामढ़ी और देखी जे सीतामढ़ी में आखिरकार की हालत है। कमोबेश हालात बिहार के अन्य शहर से ही सीतामढ़ी के भी है। बिहार के सीतामढ़ी जिला में लगातार 48 घंटा से भ रहल मूसलाधार बारिश से जहां आम लोग के जनजीवन अस्त व्यस्त भ गेल ओते अधवारा समूह के नदी के उफान से तबाही के मंजर साफ दिख रहा है। सीतामढ़ी जिला में बागमती और अधवारा समूह के नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण शहर के बाहरी क्षेत्र समेत जिला के सैकड़ों गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कर गए, जैसे लाखों के आबादी प्रभावित भेल हन। सीतामढ़ी शहर के हालात पर नजर डाली तो एतौ के लोग घर से निकल नहीं पाबि रहल छथि, चाहे वो अस्पताल रोड हुआ, प्रताप नगर हुआ, आदर्श नगर हुआ, बसबरिया हुआ, खिलाफत बाग हुआ, जयप्रकाश पथ हुआ या फिर कोट बाजार, रघुनाथ झा कॉलेज मोहल्ला, रिंग बांध एवं वार्ड संख्या 1, 2, 18, 19, 23, 24, 26 हर जगह बारिश के पानी के कारण बाढ़ सा नजारा दिख रहा है। शहरवासी रोजमर्रा के जरूरत के सामान के लेल बाजार निकले के लेल मजबूर छथि, लेकिन इनका सबके बाजार निकले से पहले रूह कांपि जाइत अछि, कियाक तऽ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आबि रहल अछि। क्या स्थिति है यहाँ पर कि कैसे पानी जम गया है? हर साल बारिश की स्थिति में ऐसा ही स्थिति हो जाता है। इस मोहल्ला में न यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो हैं वो इस पर ध्यान देते हैं, न यहाँ के जो प्रशासन है वो ध्यान देती है। यहाँ से कैसे पानी निकाला जाए इसका कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। किस तरह से आप लोग रहते हैं इतनी बरसात में? इस बरसात में हम लोग चौकी के ऊपर खाना बनाते हैं, रात रात भर जग के रहते हैं। सारे बच्चे इसमें कीड़े मकोड़े सांप सब चीज चलते रहते हैं। जान माल के इतना हानि हो रहा है हम लोगों को, वो हम ही लोग समझ रहे हैं। और हर साल यही स्थिति रहती है। पानी जम गई। सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 24 का इलाका है और काफी नीचे है। हम लोग का इधर जो 5-6 आदमी का मकान है, ये नदी पहले तो बाढ़ सीधे नदी से अंदर आ जाती थी, लेकिन अब कुछ मकान बन गए हैं, बहुत सारे रास्ते ब्लॉकेज हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ काफी नीचा इलाका है, जल जमाव है। पिछले करीब 1 महीने से ही क्या मैंने जब से कोरोना काल है तब से हमने कितनी बार वार्ड कमिश्नर को भी कहा है, कार्यपालक पदाधिकारी को भी उनके व्हाट्सएप नंबर पर कहा है। आज तक न इधर एक दवा छिटाया है, न कोई मच्छर वगैरह का जो भी हो सुविधा जो दिया जाता है वो सब कुछ नहीं आया है। और पानी निकासी का यहाँ इधर नाला ही नहीं है। सीतामढ़ी जो है वार्ड नंबर 19 सिंह कॉलोनी रघुनाथ झा के निकट का इलाका है। यहाँ शहर का माने मार्केट से एकदम 2 मिनट की दूरी पर सटा हुआ इलाका है, रिहायशी इलाका है। लेकिन यहाँ पानी इतना हो गया है कि लगभग 50 घरों में पानी घुस चुका है और रोड पर लगभग 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट, कहीं 4 फीट भी पानी चल रहा है।
लोगों के महिलाओं को आने जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आम जनों को भी आने जाने में बहुत परेशानी है। प्रशासन का क्या रवैया है अभी? प्रशासन को हम लोग इन्फॉर्म किए हैं, अभी तक कार्यपालक पदाधिकारी ऊपर के स्तर पर भी बोले हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इस पर अति नहीं हुआ है। लेकिन ये तो शुरुआती बारिश है, अभी यदि बारिश का पूरा समय बाकी है, यदि प्रशासन अभी से नहीं चेता तो इसमें को एक तरफ तो आदमी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये बारिश के बाढ़ की स्थिति पैदा ले ली है, सो लोगों के एकदम माने महामारी के रूप लेना तय है। शहरी इलाका के बाद यदि ग्रामीण इलाका के बात करी तो सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाका में भी पानी ही पानी नजर आबि रहल अछि। किसानक हजारों हेक्टेयर में लागल फसल बर्बाद भ गेल, करोड़ों के संपत्ति के नुकसान के आकलन कयल जा रहल अछि। बागमती नदी ढेंग और कटौझा में लाल निशान के ऊपर बहि रहल अछि। अधवारा समूह के नदी सुंदरपुर में लाल निशान के ऊपर बहि रहल अछि। बागमती डूबा घाट बेलसंड चंदौली उफान पर अछि। सोनबरसा में झील नदी ललबकैया गुआबाड़ी में फिलहाल शांत अछि। दोसर तरफ अधवारा समूह के नदी पुपरी में डाउनफॉल में बतायल गेल हन। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमरायल स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आबि कऽ मीडिया में बयान देलन और एक तरीका से वो अपना ऊपर लाग रहल आरोप के विभिन्न विभाग में बांटे के कोशिश करत नजर एला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीडिया में आबि कऽ बयान देलन और कहलन जे ई देश लोकतांत्रिक देश अछि और लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलावे के लेल संविधान के अंदर सब संस्था के जिम्मेदारी देल गेल हन और सब संस्था के अधिकार भी देल गेल हन। चुनाव करावे के जिम्मेदारी देश के निर्वाचन आयोग के अछि। निर्वाचन आयोग जहन निर्णय करत ओ सब के मान्य है। स्वास्थ्य मंत्री होय के नाते जे लोग के सुविधा देल गेल हन उनका स्वास्थ्य सुविधा देनाइ हमर काम अछि और ओइ पर हम काम कर रहल छी, लेकिन विभिन्न संस्था के अधिकार देल गेल हन और हर संस्था के पास जे अधिकार अछि और जे जिम्मेदारी अछि ओकर निर्वहन हुनके करे के अछि। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान के अंदर सभी संस्थाओं को जिम्मेवारियां दी गई है और सभी संस्थानों को अधिकार भी दिए गए। चुनाव कराने की जिम्मेवारी देश के निर्वाचन आयोग को दिया गया। निर्वाचन आयोग जैसा भी निर्णय करता है उसके अनुसार हम सब लोग। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपको अभी स्थिति जो आकलन कर पा रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि 2 महीने में बिहार चुनाव के लिए तैयार हो पाएगा? मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते आकलन करके जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है वो स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा काम है और उस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन संविधान ने विभिन्न संस्थाओं को अधिकार दिए, उनको जिम्मेवारियां दी। हर संस्थान के पास जो जिम्मेवारी और अधिकार है उसके तहत काम करना होता है। देश के निर्वाचन आयोग को इस देश के अंदर चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन करना होता है। वो तय करता है कब कहाँ क्या कैसे करना है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर रहा है। मंगल पांडे कहलन जे किस दिन में दुनिया में पॉजिटिव केस के संख्या बढ़ल हन, जे देश और दुनिया के तरफ हम सब देख रहल छी। ओइ में हर जगह एक स्टेज आयल हन जहां पॉजिटिव केस पिक पर देखल गेल हन। बिहार में हम सब वही तरफ बढ़ रहल छी। फिर हर जगह के अनुभव है जे 2 बेर पिक पर जाए के बाद वो स्थिर भ जाइत अछि। निश्चित रूप से सबके लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक जांच कर सकी। 25,000 के कोनो आंकड़ा नहीं आयल हन, पर मुख्यमंत्री 20,000 के टारगेट के बात कहलन हन। हम सब ओकरा अचीव करे में लागल छी। भयावह शब्द उपयोग करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम बिहार की जनसंख्या के अनुपात में देश के दूसरे राज्यों को देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेज हैं वो देश के कई राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बहुत नियंत्रित है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार नीतीश सरकार पर तीखा हमला केलन हन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त केलन और कहलन जे बिहार के जनता के हफ्तों तक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के इंतजार करऽ पड़ि रहल अछि, लेकिन एहन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिपोर्ट आखिरकार चंद घंटा में केना आबि जाइत अछि, ई चौंकावे वाला बात अछि। तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अख्तियार करैत कहलन जे एहि बात के संदेह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही रिपोर्ट दऽ रहल छथि। तेजस्वी बात के आशंका जतौलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना नहीं अछि, चुनाव पर सरकार के फिलहाल फोकस अछि। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करे के मांग केलन। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ, जो रिपोर्ट आई, इस पे हमको शंका है।
कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में, और जहां जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहे हैं, जो नहीं कराया है टेस्ट, जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है, उसका पॉजिटिव आ जा रहा है, और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के लिए विशेष इंतजाम है? जब तक सही पिक्चर सामने नहीं लाइएगा, हकीकत आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस महामारी से नहीं लड़ सकते। नीतीश जी के विफलताओं को देखते हुए जो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया पूरे हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको देखते हुए सेंट्रल से 3 सदस्य कमेटी आई है, और हम लोग विशेष तौर पे बार बार पूछते रहे कि बिहार के पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीई किट जो है। अभी भी आप देखिएगा कई वीडियो हमारे पास है, अगर हम सार्वजनिक कर दें तो सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता है। आप कहते हैं आप 1000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हो कोरोना पे, और राज्यों से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन कहाँ हो रहा है खर्च? नज़र क्यों नहीं आ रहा? लाश उठाने वाले, टेस्ट करने वालों के पास भी पीपी किट नहीं है, जो डॉक्टर जो है इलाज करने वाले उनके पास भी पीपी किट नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं सरकार बताए कि कितने वेंटिलेटर्स इन्होंने लिए, और जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रतिदिन अगर 30,000 होगा तो 5,000 केसेज आएंगे मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं 30,000 नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आपको तो आने वाले समय में 1 लाख टेस्ट अगस्त के महीने से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और अब तक बताइए कि मुख्यमंत्री के पास जो भाग के एमएलसी जो गए, जो मुख्यमंत्री बिना मास्क के फोटो जो खिंचा रहे थे, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं है। ये तो अद्भुत है। और जांच रिपोर्ट पे भी हम लोगों को शक। हम लोग ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार पूरी बात बताए, ये टेस्ट कौन से टेस्ट हो रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन बिहार सरकार को बताना चाहिए वो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस यही बात के लोग सावधान और सतर्क जरूर रहू जे एक तरफ बारिश और बाढ़ के कहर है और दोसर तरफ कोरोना पहले से विद्यमान है। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखे के सबसे बढ़िया और प्रमुख जरिया है जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू, चेहरा पर मास्क लगाओ और समय समय पर जे मौसम विभाग द्वारा बारिश और वज्रपात के सूचना दिल जा रहा है ओहि पर जरूर ध्यान राखी, ताकि अपना आप के और अपना परिवार के सुरक्षित रह सके। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।